हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म नाम आया कहां से। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, यानी कि दे आर नेकेड सीड प्लांट्स। नेकेड सीड प्लांट्स का मतलब यह होता है ये नग्न बीजी पादप हैं, मतलब इनके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, उनके चारों तरफ फल भित्ति या फल जो है वो नहीं पाया जाता है। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नग्न बीजी पादप या नेकेड सीड प्लांट्स कहते हैं। हिंदी में इनको जिम्नोस्पर्म को इसीलिए तो हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी पादप, यानी कि ऐसे पादप जिनके बीज के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। और जब हम लोग एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं आवृत बीजी पादप, यानी कि जिनके बीजों के चारों तरफ आवरण पाया जाए, फ्रूट वॉल पाई जाए, वो तो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन यहां पर अनावृत बीजी पादप है तो इन पादपों के बीजों के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है। ऑल टुगेदर हम ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म का मतलब ही क्या है, दैट इज नॉन एज नेकेड सीड प्लांट्स, नग्न बीजी पादप। मतलब इन पादपों में एक बात ध्यान रखनी है, फल का निर्माण नहीं होता। नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और द फ्रूट वॉल, किसी भी प्रकार के फल का निर्माण नहीं होता है। सबसे पहले ये जो जिम्नोस्पर्म वर्ड है वो एक साइंटिस्ट था जिसका कि नाम था थियोफ्रेस्टस। उन्होंने इस थियोफ्रेस्टस ने नाम दिया, सबसे पहले क्या चीज, जिम्नोस्पर्म नाम दिया। और स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। स्पर्मेटोफाइटा के अंदर वे पादप इंक्लूड किए जाते हैं जो कि कैसे होते हैं, बीज युक्त होते हैं। हम जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के पहले कोई भी बीज युक्त पादप नहीं थे, ओके। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही बीज युक्त पादप है। इसीलिए तो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत पढ़ते हैं, ओके। नाउ यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति नहीं पाई जाती है। नॉर्मली जब आप एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो उधर देखोगे कि ओव्यूल के चारों तरफ जो है वो क्या पाई जाती है, ओवरी वॉल पाई जाती है। और वैसे भी हम एंजियोस्पर्म में जब पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं है, अंडाशय भित्ति नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो ओव्यूल है या जो सीड है वो क्या है, एक्सपोज्ड है, राइट। बाहर की तरफ क्या है, एक्सपोज्ड है, उसके चारों तरफ ओवरी वॉल नहीं है। यदि हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो बहुत सीमित है, राइट। ये लिमिटेड एडिशन वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। ये ठंडे प्रदेशों में मुख्यतः पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म को यदि आप देखोगे तो साइकस हुए, पाइनस हुए, ये ज्यादातर जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर जो हिमालय पर्वत है उसके ढलानों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स पाए जाते हैं। और पहाड़ों के ढलानों तथा ठंडे क्षेत्रों के अंदर उगने वाले पादपों को हम क्या मानते हैं, ज़ेरोफाइट मानते हैं, क्योंकि ये पानी की कमी वाले क्या है, पादप है। इसलिए जिम्नोस्पर्म्स को क्या माना गया है, ज़ेरोफाइट माना गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये देखो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भ्रूण बनता है और बीज भी बनता है। याद रहे, जिम्नोस्पर्म्स में एम्ब्रियो भी बनता है और सीड भी बनता है, राइट। लेकिन इनके अंदर फल नहीं बनते। ध्यान क्या देना है आपको कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एम्ब्रियो भी बनता है, बीज भी बनता है, लेकिन फल नहीं बनते हैं, राइट। और इनको हम मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स है जिनके अंदर सीड का डेवलपमेंट चालू हुआ, ठीक है। और इसके बाद क्या आएंगे, एंजियोस्पर्म्स आएंगे। तो ये सबसे प्राचीन, मोस्ट प्रिमिटिव सीड प्लांट्स, सबसे प्राचीन बीज युक्त क्या है, ये पादप हैं, ठीक है। अच्छा, आपने ये देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स के पहले आपने क्या पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स के अंदर संवहन पुलों का निर्माण हो गया था, वेस्कुलर टिश्यूज का, जाइलम फ्लोएम का निर्माण हो गया था। तो नेचुरली कि अब वो आगे भी क्या रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे।
तो जिम्नोस्पर्म संवहनीय पादप है, बिल्कुल टेरिडोफाइट्स की तरह ही ये कैसे पादप है, संवहनीय पादप है, वेस्कुलर प्लांट्स है। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की एक विशेषता है कि जाइलम में वेसल्स नहीं होती, वाहिकाएं नहीं होती है, और फ्लोएम में सहकोशिकाएं नहीं होती। आपको क्या ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म ऐसी कैटेगरी के प्लांट्स हैं जिनमें कि जाइलम में तो वेसल्स यानी कि वाहिकाएं और फ्लोएम में सहकोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, राइट। नीटम, एफिड्रा और वेलविशिया ये तीनों ही नीटेल्स ऑर्डर यानी कि नीटेल्स गण के सदस्य है। मैं फिर से बोल रहा हूं, नीटम, एफिड्रा और वेलविशिया ये तीनों ही पादप ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म्स के जिनमें के ट्रू वेसल्स या वाहिकाएं होती है, उपस्थित है। हमने तो ऊपर क्या कहा है कि वाहिकाएं नहीं होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप इनके अंदर वाहिकाएं पाई जा सकती है। ओके, अच्छा याद रखना कि इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो देखो, वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट यानी कि संयुक्त, कोलेटरल समपार्श्विक, एंडार्क यानी कि अंतः आदिदारुक, और ओपन यानी कि खुले प्रकार के, राइट। वेस्कुलर बंडल्स या संवहनी पुल कैसे हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क एंड ओपन। याद कैसे रखेंगे, CCEO, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, एंडार्क, ओपन, यानी कि संयुक्त, समपार्श्विक, अंतः आदिदारुक और खुले प्रकार के। अब साफ दिख रहा है कि यदि वेस्कुलर बंडल खुले प्रकार का है तो नेचुरल है कि ओपन टाइप का है तो उसमें क्या पाई जाएगी, कैम्बियम पाई जाएगी यानी कि एदा होगी। और जिन प्लांट्स में एदा होती है आप जानते हो कि उन प्लांट्स में क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो इसीलिए तो जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और ये प्लांट्स कैसे होते हैं, कास्टी होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्वितीय वृद्धि होती है। उसके कारण ज्यादातर जिम्नोस्पर्म जो है वो कैसे हैं, वुडी प्लांट्स हैं, ट्री होते हैं, कास्टी होते हैं। और ज्यादातर ये देखो मैंने क्या लिखा है, वृक्ष होते हैं। लेकिन कुछ श्रब्स भी हो सकते हैं, झाड़ियां भी हो सकती हैं, यानी कि शुभ भी हो सकते हैं, और जैसे कि क्या है, एफिड्रा। ओके, तो ये तो पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पादप है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है, बीजाणुउद्भिद होता है, राइट। जिम्नोस्पर्म का मुख्य पादप जो होता है वो बीजाणुउद्भिद होता है। और आप जानते हो कि बीजाणुउद्भिद जो होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म का जो मुख्य पादप शरीर है, मेन प्लांट बॉडी है, उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ तीनों चीजें हैं। यदि मैं रूट की बात करता हूं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर मुख्यतया वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर मुख्यतया तो कौन सी होती है, टैप रूट होती है जो भूमि के नीचे पाई जाती है, मुसला मूल। लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पर कुछ जिम्नोस्पर्म्स के अंदर माइकोराइजा पाया जाता है। माइकोराइजा को क्या बोलते हैं, कवक मूल कहते हैं, ठीक है। मतलब कि रूट विथ फंगल एसोसिएशन। माइकोराइजा क्या है, मतलब जिम्नोस्पर्म की रूट का एसोसिएशन किसके साथ में हो, फंगल एसोसिएशन के साथ में हो। कवक मूल आप देख सकते हो, रूट्स विथ फंगल एसोसिएशन, मूल यानी कि रूट और कवक यानी कि फंजाई, तो क्या हो गया, रूट विथ फंगल एसोसिएशन। जैसे कि पाइनस, पाइनस बहुत ऊंचा पादप है, राइट, लेकिन नेचर ने उसको रूट हेयर ही नहीं दिए, मूल रोम ही नहीं दिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि पाइनस जैसा विशाल पादप जमीन से कैसे अवशोषण कैसे करेगा। तो फंगल हाइफी उसकी रूट्स में पाए जाते हैं। तो फंगल हाइफी और जो इस पाइनस की रूट्स हैं, इनके बीच में एक माइकोराइजल एसोसिएशन है जो कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो जो फंगई है वो तो पादप के लिए क्या कर लेगी, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और बदले में कवक को रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन वो पादप द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, माइकोराइजा। दूसरा कोरेलोइड रूट, साइकस के अंदर भूमि के बाहर, साइकस के अंदर भूमि के बाहर रूट्स के साथ में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, स्पेशली जो साइनोबैक्टीरियाज वगैरह हैं। तो रूट्स एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज, ओके।
बैक्टीरिया भी कौन से, साइनोबैक्टीरियाज, या आप ब्लू ग्रीन एल्गी कह सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो कौन सा है, साइकस का है। तो रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गीज वगैरह, जैसे कि एग्जांपल क्या है, साइकस है। तो साइकस के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि दो तरीके की रूट्स पाई जाएगी, एक तो भूमि के अंदर दैट इज नोन एज द टैप रूट, और एक भूमि के बाहर कोरोलोइड रूट, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तना जो होता है इनका या तो अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है, जैसे कि साइकस के अंदर, या फिर तना जो है वो कैसा होता है, शाखित होता है, जैसे कि पाइनस के अंदर। पत्तियां जो होती है वो इनके अंदर सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है और संयुक्त भी हो सकती है। और साइकस की जो पिच्छाकार पत्तियां होती है वो कई सालों तक पादप से संलग्न रहती है, चिड़लग्न रहती है, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होती है। और जो कॉनिफर्स होते हैं ना, कॉनिफर्स, उनमें जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है, नीडल लाइक, सूचियाकार, यानी कि सुई की तरह होती है, नीडल लाइक लीव्स होती है, जो कि सरफेस एरिया को क्या करती है, कम करती है। और इन लीव्स के अंदर एक मोटी उपत्वचा, थिक क्यूटिकल होती है, और इन पत्तियों में धसे हुए रंध्र, संकर स्टोमेटा होते हैं, जो कि वाटर लॉस को क्या करते हैं, कम करते हैं। ओके, तो ये तो इसके सारे के सारे क्या है, जिम्नोस्पर्म के कुछ बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने लिख रखी है यहाँ पर, सिक्वा सेमीपरवाइडेंस। सिक्वा सेमीपरवाइडेंस ये टॉलेस्ट प्लांट है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, जिसकी हाइट कितनी है, 366 फीट से, जो कि शो करता है कि जिम्नोस्पर्म बहुत टॉल कैटेगरी के क्या है, प्लांट्स है। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जिम्नोस्पर्म्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स और आवृत बीजी पादप एंजियोस्पर्म्स के बीच की योजक कड़ी है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म बीच में, इसके पहले क्या है, टेरिडोफाइट है, इसके बाद में क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। तो ये बीच में है, इसीलिए तो इनको हम क्या मानते हैं, टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच की क्या मानते हैं, योजक कड़ी मानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो था मेरा, ये जिम्नोस्पर्म्स के कुछ बेसिक फीचर्स के ऊपर था। अभी जिम्नोस्पर्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी बाकी है, राइट। इसकी लाइफ साइकिल बाकी है, इसका क्लासिफिकेशन बाकी है। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, हम आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द इन सभी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।